पिछले पार्ट में देखा आपने कि टिल्लू गांव की तीसरी गली के तरफ जाता है और उसको वहां पर एक कुआं दिखता है। वो उस कुएं की ओर जाता है और उसने कुएं में जो देखा उसकी रूह कांप गई। वो भागने लगा, भागते भागते घर पहुंच गया। लेकिन जब उसने ये बात अपनी दादी को बताई तो दादी बोली अभी तो 10 बज रहे हैं। वो हैरान हो गया और सोचने लगा क्या सच में उसका टाइम रुक गया था। वो पर तो आगे की कहानी अगले पार्ट में देखते हैं। आए ये टिल्लू को अब पता था कि यह कोई सपना नहीं था। तीसरी गली सचमुच समय को रोक देती थी। लेकिन सवाल यह था क्यों? किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया था, न दादी न गांव के बूढ़े। उस रात वह फिर से सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जैसे नींद के किनारे पर पहुंचता उसके कानों में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजने लगती। वह आवाज अब सिर्फ गली में ही नहीं बल्कि उसके अपने कमरे में भी सुनाई देने लगी थी। टिल्लू ने बिस्तर में करवट बदली, पर उसकी आंखें दीवार की तरफ टिक गईं। दीवार पर एक छोटी सी परछाई अभी हिल रही थी, लेकिन कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी, न कोई रोशनी आ रही थी। टिल्लू का दिल धड़कने लगा। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और उस दीवार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह परछाई फैलकर लंबी बैठ हो गई और एक बारीक लंबी उंगली जैसा आकार लेने लगी। वही उंगली जो उसने तीसरी गली के बबूल के पेड़ों में देखी थी। टिल्लू ने डर से आंखें बंद कर लीं। जब खोली, परछाई गायब थी, लेकिन दरवाजे के नीचे से काली धुंध में अंदर रेंग रही थी। टिल्लू ने दरवाजे के नीचे से आती काली धुंध को देखा। वह धुंध धीरे धीरे अंदर घुस रही थी, जैसे उसका कोई अपना इरादा हो। उसमें एक अजीब ठंडक थी जो उसके पैरों से टकराते ही हड्डियों तक उतर गई। टिल्लू ने सांस रोक ली। वह समझ नहीं पा रहा था कि चिल्लाए या भागे, लेकिन उसके छोटे से दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे वह धुंध उसे बुला रही हो। और फिर वही आवाज, वही फुसफुसाहट, इस बार पहले से भी करीब। टिल्लू ने कांपते हुए दरवाजे की कुंडी खोली। बाहर वही अंधेरी रात थी, लेकिन कुछ अलग भी था। पूरा गांव एक सफेद धुंधन में डूबा हुआ था और चारों ओर मौत जैसी खामोशी। कुत्तों के भौंकने, झींगुरों के गाने, यहां तक कि हवा की सरसराहट तक, सब गायब। धीरे धीरे बाहर निकला। गांव की गलियों में चलते हुए उसने देखा कि घर वैसे ही थे, लेकिन खिड़कियों के पीछे कोई नहीं था, जैसे पूरा गांव सो रहा हो या फिर कभी था ही नहीं। तद्दारनाफ तीसरी गली की ओर उसके कदम खुद ब खुद तीसरी गली की तरफ बढ़ने लगे, जैसे उसका शरीर अब उसके अपने बस में नहीं था। जैसे ही वह तीसरी गली के मुहाने पर पहुंचा, बबूल के पेड़ और भी ऊंचे और घने हो गए थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां नीचे झुककर सड़क को ढक रही थीं, मानो किसी काले दरवाजे का आकार बना रही हों। अंदर कदम रखते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। हवा थम गई, समय रुक गया और वह अजीब ठंड उसके सीने में उतर गई। इस बार आवाज ने फुसफुसाकर नहीं, बल्कि सीधे उसके कान में बोला, वो इंतजार कर रहा है। गली का अंत, वही पुराना सूखा कुआं, लेकिन इस बार कुएं के चारों ओर काले कपड़े पहने सायौन खड़े थे। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, सिर्फ खाली अंधेरा। उनमें से एक साया आगे बढ़ा। उसने बिना मुंह खोले सीधे टिल्लू के दिमाग में कहा, समय एक बार रुक जाए तो पीछे नहीं जाता। अब तुम हमारे साथ हो। अचानक कुएं से लाल रोशनी डैडी निकलने लगी और टिल्लू के पैरों के नीचे की जमीन फिसलने लगी। वह चीखते हुए नीचे गिरा, गिरता रहा, गिरता रहा